वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दनमयन मर्दनमयन। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करऊ गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। 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 भगवान की कृपा से आप लोग बालकांड श्रवण कर रहे हैं। बालकांड में बाबा तुलसीदास जी ने राम कथा की महिमा का वर्णन बताया कि राम कथा कितनी दिव्य है। ये विद्वानों को तो विश्राम देती ही है और जो विद्वान नहीं है उनके भी मन को प्रसन्न करती है। सकल जन रंजन। और इतना ही नहीं, भक्तों के हृदय में प्रेम रस का संचार करती है। और कहाँ तक कहें तुलसी बाबा, अंत में कहा इतनी पावन ये राम कथा है कि राम ही प्रिय पावन तुलसी सी। राम जी को स्वयं इतनी प्रिय है राम कथा कि जैसे तुलसी प्रिय। तुलसी का अगर पूर्व काल देखें तो लक्ष्मी जी ही है। सरस्वती जी के श्राप के कारण इनको धराधाम पर आना पड़ा। तो जिस प्रकार तुलसी के बिना भगवान कितने भी सुंदर पदार्थों स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे राम कथा के बिना, रामचरित्र के बिना कितना बड़ा भी वक्ता हो, उसकी वाणी स्वीकार योग्य नहीं। इसीलिए आप देखें, भागवत पर चाहे कोई बोले, चाहे गीता पर बोले, चाहे किसी पुराण पर बोले, लेकिन राम कथा का आश्रय जरूर लेना पड़ता है उसको, क्योंकि वो वाणी स्वीकार है ही नहीं प्रभु को। तो इसलिए राम कथा इतनी दिव्य है और इतनी पावन है कि राम जी को स्वयं बहुत प्रिय है।
ऐसा वर्णन आप लोग सुन चुके हैं। अब तुलसीदास जी रामचरितमानस का अवतार बताते हैं कि इसका अवतार कैसे हुआ। अवतार शब्द का अर्थ है कि उच्चतम स्थिति का आनंद के साथ धराधाम पर आना, ये अवतार का अर्थ है। तो रामचरितमानस कैलाश के उच्च शिखर से जन जन तक कैसे आई, इसके विषय में मानसकार दर्शन करा रहे हैं कि कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी और जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई। का जिस प्रकार माता पार्वती ने प्रश्न किया और भोलेनाथ ने उसका समाधान किया और समाधान में राम कथा सुनाई और इसका हेतु पार्वती जी कैसे बनी, वो सब हम तुम आगे के संवादों में सुनाएंगे। देखो, पार्वती का अर्थ ही है जो प्रश्न करना जानती है वही पार्वती है। प्रश्न करना बहुत बड़ी कला है। तब तो शिव जी ने कहा छल विहीन पार्वती तुम्हारे प्रश्न कैसे हैं? अब उनमें कोई छल नहीं, कोई कुछ नहीं, जिज्ञासा है, लोक कल्याण की भावना छिपी हुई है। छल विहीन सुन शिव मन भाई। पार्वती जी का विवाह हुआ, विवाह के बाद कैलाश पर आई तो उन्होंने देखा कि अब सारे देव अपने अपने लोकों को चले गए और आज श्रृंगी और भृंगी ये भी सुदूर शिव जी से हो गए और नंदीश्वर भी समाधि में बैठ गए। तो पार्वती ने बहुत सुंदर उत्तम अवसर देखा और पार्वती जी भोलेनाथ के पास जाती हैं और सोचती हैं कि हमारा पति तो अकाम मन है, जोगी जटिल अकाम मन है, लेकिन इस अकाम मन में भी एक ही तो कामना थी, राम कथा सुनाने की, जो सती काल में पूरी नहीं हो सकी। तो इसलिए अब जाकर प्रार्थना करेंगी जिससे कि हमारे पति की कामना पूर्ण हो जाए और संसार को एक राम कथा प्राप्त हो। तो इस प्रकार माता पार्वती ने जाकर शिव जी से कुछ प्रश्न किए और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए प्रश्न सुनकर, और इतना प्रसन्न हुए कि उनके मुख से निकल पड़ा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, कोई भी ऐसा उपकार नहीं कर सकता है। क्यों कि जो राम कथा बड़ी मुश्किल से मिलने वाली है, तुमने जन जन को सुलभ कराने का प्रयास किया है, इसलिए इससे बड़ा क्या उपकार होगा। तो इस प्रकार तुलसी बाबा कहते हैं कि आगे के प्रसंगों में हम ये सब प्रश्न और उनके उत्तर समाधान का वर्णन करेंगे। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अब इसमें एक शब्द है विचित्र का। इन संवादों में विचित्रता क्या है? का अर्थ में अर्थ है, गूढ़ता में गूढ़ता है।
ये विचित्रता है। का क्या विचित्रता? का शिव जी ने जिस मानस को रचा वो बहुत दुर्गम, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने इसमें सुगमता के लिए 4 घाट बना दिए। ये विचित्रता है कथा की, ये संवादों की विचित्रता है। और विचित्रता क्या है? कहा कि ये जो हमने इस मानस सर का रूपक बनाया, सर कहते हैं सरोवर को। देखो, सरोवर जमीन से नीचे होता है, तो जो जमीन है वो क्या है? अब आप बहुत ध्यान से सुना, बड़ी ध्यान से सुनने की बात है ये, कि एक मानस सर यानी एक सरोवर की कल्पना की। सरोवर का रूपक तुलसीदास जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि सरोवर के ऊपर की भूमि क्या है? सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। का शिव जी की कृपा से, यानी शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। का शिव जी की कृपा से जो हमें सुमति मिली, वही इस सरोवर के ऊपर की भूमि है। सुमति भूमि, भूमि कहते हैं कि तालाब के ऊपर की भूमि। तालाब तो नीचाई पर होता है, भूमि ऊपर होती है थोड़ी। तो कब भूमि क्या है? सुमति भूमि है। और फिर थल कहते हैं तालाब की गहराई को, जो गहराई में थल है वो से। तो कब वो थल क्या है तालाब का, यानी सरोवर का थल क्या है? का हृदय अगाधु, का हृदय की विशालता। उस सरोवर का थल है। हृदय की विशालता का भाव क्या है? हृदय की विशालता का भाव है कि हृदय में प्रेम, करुणा, सत्य, क्षमा, परहित, ये सब हृदय की विशालता है। भगवत संपदा का होना, ग्रंथ पुराणों में रुचि होना, ये हृदय की विशालता है। तो का ये हृदय की विशालता क्या है? का यही तो सर का थल है। तो का सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। और इस सरोवर में जल भी चाहिए, तो जल कहाँ से आएगा? लौकिक जगत में आप देखते हैं कि बादल जल लाते हैं। जल कहाँ से लाते हैं? का समुद्र से लाते हैं। तो समुद्र कहाँ है? वेद पुराण उदधि, उदधि कहते समुद्र को। का वेद पुराण समुद्र हैं। जिस प्रकार समुद्र की था नहीं, वैसे वेद पुराणों की भी था पाना बहुत मुश्किल है। तो का वेद पुराण क्या है? का ये समुद्र है। और फिर वर्षा करने वाले बादल कौन है? घन साधु। ये संत समाज हमारा जो है, यही तो बादल है, घन है ये, जो समुद्र से लाकर जल और वर्षा करते हैं। कैसी वर्षा करते हैं संत ये? वेद पुराण से कथाओं को लेकर और फिर जन जन में कैसी वर्षा करते हैं? कब बरसई राम सुयश बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। कैसी वर्षा करते हैं कि राम के सुयश रूपी, राम के चरित्रों की वर्षा करते हैं। वो वर्षा कैसी है? कब बड़ी मधुर है, उसमें बड़ी मधुरता है और मन का हरण करने वाली है, मन प्रसन्न करने वाली है और जीवन को मंगल बनाने वाली है, मंगलकारी है। 3 गुण हैं उसमें। जो संतों के मुख से राम कथा की वर्षा हो रही है, उसमें 3 गुण है, मधुर है, मनोहर है, मंगलकारी। और जो उस सर में जल
राम सुयश का जल है, उसकी मधुरता कैसी है, उसकी सुशीलता कैसी है। का प्रेम भगति सो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। का उन कथाओं में प्रेमा भक्ति का वर्णन, वही तो उस जल की मधुरता है। प्रेमा भक्ति का थोड़ा आपको थोड़ा सा दर्शन कराएं मानस में। देखो, प्रेमा भक्ति कहते हैं कि जिसमें मनुष्य शरीर की सुध बुध खो बैठे, उसे देह का भान ही न रहे, वो प्रेमा भक्ति है। तो कह रहे ऐसी प्रेमा भक्ति है इस मानस में कि जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कैसी प्रेमा भक्ति है? अब देखें, सीता जी की प्रेमा भक्ति का वर्णन करें। सीता जी ने पुष्प वाटिका में राम जी के मुख चंद्र को देखा तो देखती रही, इतना आनंदित हुई कि अपने देह की सुध बुध खो बैठी। अधिक स्नेह देह भई भोरी। देखो, लौकिक जगत में भोरी बने सीधा, भोला में सीधा भोरी, लेकिन यहाँ नहीं, ये आध्यात्मिक शब्द है। का भोरी माने देह की सुध बुध खो बैठी सीता जी। अधिक स्नेह, जब तक स्नेह रहा, जब तक प्रेम रहा, तब तक तो देह का भान रहा, लेकिन प्रेमा भक्ति उमड़ी, हृदय आनंद से भर गया। मुख चंद्र की छवि देखते देखते तो अपनी देह की सुध बुध खो बैठी। अधिक स्नेह देह भई भोरी। और क्या उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी, गजब की उपमा दे रहे हैं। शरद शशि जनु चितव चकोरी। हमें लगता है इससे अच्छी उपमा ही नहीं कहीं से। शरद शशि यानी शरद ऋतु का चंद्रमा चकोरी ने देखा। देखो, चकोरी अन्य ऋतुओं के चंद्रमा को देखकर कभी तृप्त नहीं होती, कभी पूर्ण तृप्त नहीं होती, लेकिन शरद ऋतु के जब पूर्ण चंद्र को देखती है तो ऐसी तृप्त होती है, पूर्ण तृप्त हो जाती चकोरी। तो आज चकोरी रूपी सीता जी को चकोरी का उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी। और राम जी शरद शशि, राम जी का मुख कैसा, चंद्रमुख कैसा, शरद के चंद्र के समान है। तो आज चकोरी ने पूर्ण चंद्र, कौन, शरद ऋतु के पूर्ण चंद्र का दर्शन किया। अरे, अपनी देह की सुध बुध खो बैठी। ये प्रेमा भक्ति है। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। क्या दिव्य उपमा, क्या पवित्र उपमा मानस प्रेमा भक्ति की। इसके बाद आप देखें, सुतीक्षण जी ने, राम जी पहुंचे सुतीक्षण जी के यहाँ, क्या सुतीक्षण जी की प्रेमा भक्ति उमड़ी। इस सुतीक्षण जी कभी आगे दौड़ते हैं, कभी पीछे दौड़ते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं, कभी उधर, बीच मग में ही बैठ गए। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। तो ज्ञानी हैं, लेकिन प्रेमा भक्ति के कारण, प्रेमा भक्ति उमड़ी तो क्या निर्भर प्रेम मगन मुनि, मगन हो गए। इसके बाद आप देखें, शबरी माता को देखें, प्रेमा भक्ति शबरी माता की बड़ी मानस में उच्च भक्ति है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, और शबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा,
इसी प्रेम में मगन हो गए कि स्तुति आदि सब बंद हो, कंठ अवरुद्ध हो गया। कंठ गदगद होने से अवरुद्ध हो गया, प्रेमा भक्ति ऐसी उमड़ी। हनुमान जी को देखें आप, जब राम जी किष्किंधा पहुंचे, प्रभु पहचान पर उगहि चरना, असो सुख उमा जाई नहीं बरना। बोलो, इस प्रेमा भक्ति का वर्णन शिव जी करे, हम नहीं कर सकते हैं। उमा ऐसा आनंद हनुमान जी को, ऐसे आनंद मग्न हो गए कि अपनी देह की सुध बुध खो बैठे। इस प्रेमा भक्ति का वर्णन हम भी नहीं कर सकते हैं। और अंत में आप देखें भरत जी की, आप प्रेमा भक्ति देखें कि राम जी का दर्शन हुआ तो परे भूमि नहीं उठत उठाए, इतने देह की सुध बुध खो बैठे, इसलिए उठाने से नहीं उठ पा रहे हैं। जब मनुष्य में शरीर में अपना भान होता तो जल्दी उठ जाता है, लेकिन जब शरीर का भान ही नहीं होता तो उठाना बड़ा मुश्किल है। परमात्मा उठा रहा है, उठ नहीं पा रहा। भरत जी की प्रेमा भक्ति, परे भूमि नहीं उठत उठाए, तो का ये क्या है प्रेमा भक्ति का? प्रेम भगति सोई बरन न जाई। तुलसी बाबा कहते हैं इस प्रेमा भक्ति, ये जो जल है, इस सरोवर का जल है, इसमें मधुरता प्रेमा भक्ति की है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवर्णीय है वो, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये मानस सर का रूपक बनाया, इसमें 4 घाट बनाए, और क्या इसकी विचित्रता का? इसमें एक बहुत बड़ी विचित्रता है का कि बानर रूप हनुमान, क्या बानर कभी बोलते देखा मनुष्य भाषा में? का बानर रूप हनुमान राम जी से बात कर रहे हैं। ये विचित्रता है, अर्थ में अर्थ है, ये गूढ़ता में गूढ़ता है, ये विचित्रता है मानस सर की, इस रामचरित मानस की विशेषता है। और कहा कि जटायु पक्षी होते हुए भी राम जी से बात कर रहा है कि नाथ दशानन ये गति कीनी। और राम जी भी बात कर रहे हैं कि जल भर नयन कहू रघुराई। ये विचित्रता है। भारत का पक्षी जो अधम भी है जाति से, इसका भोजन भी सही नहीं होता है, वो भगवान की गोद में। विचित्रता। और विचित्रता क्या है कि एक कौवे ने कथा कही काकभुसुंडी ने। क्या ये विचित्रता है? तो इसलिए तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि 3 प्रश्न जेहि भांति भवानी, और जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। का लेकिन ऐसी विचित्रता को भैया सुन के, विद्वानों के मुख से, संतों के मुख से विचित्र कथा को सुनकर कोई आश्चर्य न करे। जिन्होंने कथा कभी न सुनी और सुने तो वो आश्चर्य न करें। और ज्ञानी तो आश्चर्य करते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अध्ययन किया और सुना है। आश्चर्य तो वो करते हैं जिन्होंने नहीं कभी सुना, सत्संग में नहीं गए कभी, भगवान की कथाओं को नहीं सुना, का वो भी आश्चर्य न करें। क्यों? क्योंकि राम कृपा से सब कुछ होता।
राम कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ को लांग जाता है। ये सब राम जी की कृपा से है। तो इसलिए आश्चर्य मत करना। क्यों कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। का कि राम जी का अवतार का कोई कह नहीं सकता है, निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि राम जी का अवतार इसी कारण से हुआ या इसी कारण से हुआ, या कब होगा कब नहीं होगा का ये निश्चित कोई नहीं कह सकता है, या किस प्रकार होगा। अरे और छोड़ दो, शिव जी भी पार्वती से यही कहते हैं कि हे देवी, तुमने जो अवतार के विषय में पूछा है उसमें तो ये हमें कहना है कि हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जात न सोई। का ये निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि भगवान का अवतार इसी कारण से होगा। अरे कोई कारण ना हो तब भी भगवान का अवतार हो सकता है। ये तो वेद पुराण संत ये अनुमान लगाते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान का अवतार का कोई निश्चित कारण है ही नहीं। कब होगा अवतार, किस प्रकार होगा अवतार, किस रूप में होगा अवतार, किसके लिए होगा अवतार का कोई निश्चित नहीं कह सकता। नाना भांति राम अवतारा। देखो अवतार आप भगवान से पूछा क्या रावण को मारने के लिए आपका अवतार हुआ? भगवान का नहीं, बिल्कुल नहीं। सो केवल भगतन हित लागी। अरे नहीं, ये तो रावण को नहीं, ये तो भक्तों के लिए अवतार लिया। और देखें आप, कोई कारण अवतार का नहीं लग रहा था, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र हरण में आप देखें वस्त्रावतार हुआ था, भगवान का अवतार हो गया था वस्त्र में, उसे वस्त्रावतार कहते हैं, वस्त्रावतार हो गया था। अरे कौन ऐसी फैक्ट्री मिल है जितना कपड़ा बना सकती थी? भगवान का अवतार हो गया था वस्त्र में। द्रौपदी की पुकार सुनकर सो केवल भगतन हित लागी। तो इसलिए भगवान के अवतार की बड़ी विचित्रता है। यद्यप मानसकार कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोक लिखकर भगवान के चरित्रों को गाया है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कहा है कि यही कारण है भगवान के अवतार का। और एक कल्प में ब्रह्मा जी ने भी 100 करोड़ श्लोक लिखकर रामायण की रचना की, तब वो भी नहीं कह सकते। इससे बड़ी कोई रामायण है ही नहीं। नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सत कोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। का जो कथाओं में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, उसका कारण ये है, संत मुनि कहते हैं कि ये हर कल्प में भगवान का किसी न किसी रूप में अवतार होता है। तो ये कल्प के भेद के कारण किसी कल्प में किसी रूप में अवतार होता है, किसी कल्प में किसी कारण से अवतार होता है, उसके कारण कथाओं में भिन्नता दिखाई देती है। इसलिए इन कथाओं को सुनकर कोई आश्चर्य मत करना। क्यों कि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार।